हाँ बेटा, बताइए बेटा, आज किसके बारे में बताएंगे? बताओ क्या चल रहा है? पैसिव बॉय बेटा, पैसिव वॉइस। अब भाई पैसिव बॉय क्या करेंगे हमारा, जो आपने जो है पहली वीडियो हमारी है पढ़ी हुई है बेटा, नहीं पता हो तो आप देख सकते हो। तो इसमें है वेदपाल रामपुर करके चैनल है भाई हमारा, ठीक है। 91 आप क्या है पिछली वीडियो बड़े डिटेल से बनाई है भैया और बहनों, भैया और बहनों और हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप क्या है इसे देख सकते हैं। बड़ा ही डिटेल से बनाया है। मैं आशा करता हूँ, मतलब मैं आशा करता हूँ भैया, आई होप कहते हैं इंग्लिश में। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बनाओ, या सर या चाचा या भैया इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं उस पे भी बनाना करूँगा या बनाना सोचूंगा, ठीक है भाई। अब आ जाइए भाई, हमारा पैसिव बॉय कहाँ चल रही है बेटा, पैसिव बॉय कहाँ चल रही है? फ्यूचर आज भैया क्या तारीख आज बेटा? 14 है बेटा आज? नहीं बेटा, नहीं बेटा। तो भाई बेटा आज हम क्या है पैसिव बॉय के बारे में बताएंगे। और पैसिव बॉय हमने क्या है आपके लिए एक तरीका से ही कई भाग करा दिए, और क्या है कई तरीके से करा दिए। आपको ज़्यादा 100% याद ना हो तो आप मुझे 5% बता दीजिए, ठीक है। पास्ट फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर टेंस। पास्ट फ्यूचर टेंस क्या होता है बेटा? पास्ट फ्यूचर टेंस क्या होता है? या पास्ट कहो या फ्यूचर कहो। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है भैया। तो हमारे क्या है भाई इसमें चल रहे हैं पास्ट। पास्ट की स्पेलिंग सुनाओ बेटा। एस, वेरी गुड। अरे बेटा 4 अक्षर है केवल। पास्ट परफेक्ट की सुना दो। हाँ ये टेस्ट है बेटा आपका। अरे परफेक्ट का मतलब क्या होता है? आप भाई इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हो, इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब, अरे बेटा उनकी नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे जो टेस्ट चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट। आप पास्ट परफेक्ट की स्पेलिंग सुनाइए। परफेक्ट की स्पेलिंग सुनाइए बेटा, परफेक्ट क्या होता है? अरे बेटा पूरे टेंस करा दिए, पूरे पैसिव बॉय होने वाले हैं, आपको परफेक्ट की स्पेलिंग भी याद नहीं है। मैंने पिछली बार आपको बता दिया है कि रामपुर जिले में सबसे बिग बच्चे मेरे पास है, या कह सकता हूँ पूरे यूपी के अंदर मेरे पास बच्चे आते हैं, ठीक है। सुनिए बेटा, हाँ बोलो क्या है? नहीं, पर PRFECT परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अरे हे बेटा पास्ट की सुना रहा है। अरे हे बेटा चलो किसकी सुनाई बेटा? पास्ट की सुना दे तो पास्ट की सुना दो, कुछ तो सुनाओ, जो आता है वो सुनाओ। सबसे पहले टेंस कौन सी है? इनमें नाम पास्ट परफेक्ट परफेक्ट
है बेटा। सबसे पहले टेंस का क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के बेटा। हाँ, क्या हुआ, बोलो क्या कह रहे हैं। हम पहले वाला टेंस भूल गए, वो नाम का। पहले वाले देख लेना भैया, वीडियो में देख लेना, ये वेदपाल रामपुर करके चैनल है, आराम से देखते हैं। नाम तो है हमारा। नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट की स्पेलिंग याद है। ठीक है बेटा। हाँ सही है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गए। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? पास्ट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुकी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि सब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। बनाने के नियम बता सकती हो? हाँ, बनाने के नियम, टेंस के बनाने के नियम, पैसिव बॉय बनाने के नियम नहीं, इस टेंस के बनाने के नियम क्या होंगे? एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करती है, बहुवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करती है। एक वचनकर्ता के साथ या बहुवचनकर्ता के साथ, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। हैज हैव नहीं आता, वो प्रेजेंट में चला जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद है नेगेटिव के बनाने के नियम क्या करेंगे? हेड के बाद नॉट। हेड के बाद नॉट, वेरी गुड, ये सही गया आपका, 2 नंबर आ गए। उसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का नियम क्या होगा? फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट। वो डिड पहले लगा दो। डेट पहले लगा देंगे, ठीक है भैया, मुझे पता चल गया, डेट पहले लगा देंगे, कर्ता के अनुसार डेट पहले लगा देंगे। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस डेट, वेरी गुड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी सेम वैसे ही, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं भैया पैसिव बॉय। ठीक है, पैसिव बॉय क्या करेंगे भैया? पास्ट हमारा जो है परफेक्ट का, ये पैसिव बॉय बनाएंगे भैया, पैसिव बॉयज। ऐसे लिख दिया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर तब भी लो लिख लो। पैसिव बॉय पास्ट परफेक्ट भैया आपका क्या है? अफर्मेटिव करा दिए, अफर्मेटिव करा दिए, अफर्मेटिव सेंटेंस करा दिए बेटा। फिर नेगेटिव करा दिए, कल शायद नेगेटिव सेंटेंस करा दिए। ठीक है, नेगेटिव के बाद बेटा क्या? अब चलेगा फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव रह गया है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। अब भाई फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे कि हमारे सब नियम वैसे ही रहेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे। अब लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नहीं पड़ेगी। क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। लोग पहले समझ लिया करो बेटा, बोला मत करो मैं लिख दूंगा, लिखने कोई वो नहीं है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या है, हमारा एक तरीका से है वो, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हेड लगाएंगे। अगर इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे हेड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, बाकी सब ऐसे रहेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे कि इसमें लिख दो भैया बनाने के नियम। ठीक है, बनाने के नियम, बनाने के नियम भैया। बनाने के नियम क्या करेंगे कि हम क्या है, वही सेम है कि पैसिव बॉय में, पैसिव बॉय में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं जो पैसिव बॉय में हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब पहले लगाएंगे। फिर नंबर 2 लिख लो बेटा, सभी वाक्यों में मैन वर्ब के बाद, मैन या थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी वाक्यों में मैन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव वॉइस का फार्मूला
एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट के बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस पोस्ट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम क्या करेंगे? पैसिव का फार्मूला, पैसिव वॉइस का फार्मूला। पैसिव बॉय का फार्मूला होगा बेटा हेड प्लस क्या के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, ठीक है, बीन के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन में करेंगे, सब्जेक्ट को बाय बना देंगे, बाय के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या है? डॉट डॉट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? टेंस ले लो एक्टिव, एक्टिव टेंस होगा क्या वे, क्या वे इस समय, क्या वे, क्या वे, क्या वे क्या वे कक्षा में पढ़ चुके थे? अरे बेटा इंग्लिश तो लिखो ना, चलो हिंदी लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। क्या वे कक्षा में पढ़ चुके थे? कोई बात नहीं, इसे इंग्लिश ट्रांस कर ले, लेट कर लेते हैं। हैड दे, है ना, दे रीड, पढ़ने की रीड की थर्ड फॉर्म इन द क्लास, क्वेश्चन वर्ड। इसे क्या है भाई? हम करेंगे पैसिव, पैसिव क्या करेंगे? प्रीपोजिशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, बनाने के लिए हम पैसिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा लो बेटा हेड, हेड के बाद क्या है? दे को ऑब्जेक्ट में कर दो बेटा, तो इन द क्लास शुरू में लेंगे, है ना बेटा। इन द क्लास के बाद क्या कर रहा है? बीन जोड़ो, बीन के बाद मैन वर्ब की थर्ड दी, तीनों फॉर्म एक ही रहती है, बाय पे देखो दे, ये क्वेश्चन बताओ बेटा, बात समझ में आई? आराम से कर लीजिए, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी पूछ सकती हो, आप दोबारा समझा दूं? सेकंड टाइम ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो आप उतार लीजिए, आप सेकंड अभी बताना। हाँ बेटा, अब हमने कहाँ तक करा दिया पैसिव बॉय बेटा? अभी करवाए हैं और अच्छा सेकंड टाइप रह गया, किसके? पास्ट, पास्ट भैया परफेक्ट के सेकंड टाइप, है ना बेटा, पास्ट परफेक्ट के टेंस के भैया क्या करेंगे? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा भाई? फर्स्ट टाइप करा दिया, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य भाग दो, है ना। इसमें क्या करेंगे भैया? इसकी क्या पहचान होगी? एक्टिव में कहे तो इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्यों के दिए होते हैं। क्वेश्चन सरल भाषा में तो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिए होते हैं, तो क्वेश्चन ये हमारे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहलाते हैं। क्या करते हैं भैया? इसमें क्या है? सब नियम वही हैं, खाली क्या है? ये हमारा एक तरीका से क्वेश्चन वर्ड का जगह तय लिख देते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड को नंबर 1, क्वेश्चन वर्ड को भैया ज्यों का, या ये लगा दो बेटा, बात एक ही है, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे लिख देते हैं भैया, भाई
भाई हैड, ठीक है, भाई हैड नॉट हो तो नॉट भी ले सकते हैं। आई हैड नॉट गॉन टू आगरा विथ, क्या हुआ बेटा, व्हाई डिड ही आगरा विथ देयर फ्रेंड्स, है ना बेटा। ये भाई आ गया क्वेश्चन वर्ड, है ना, इस तरीका से हो गया। उसके बाद क्या करें भाई हैड ही नॉट वांट टू आगरा विद देयर फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ आगरा क्यों नहीं जा चुका था। तो इसकी वही पैसिव बॉय बनाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन वर्ड का चेक करते हो, तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आएगा ये हमारा एक्टिव कह लो बेटा, और ये हमारा पैसिव है। पैसिव में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को भैया एक वचन में वो इतना अगर आगे बना लेंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद उठाना चाहिए। तो भैया क्या है, इसमें नियम भी है कि एक वचन या बहुवचन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ में हेड का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, हेड, बहुत सरल है। हेड के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आगरा, है ना, आगरा भैया गॉन, ठीक है, बीन लगाओ बेटा, आगरा नॉट भी है, नॉट के बाद बीन, फिर लगाओ गॉन बाई, इसके द्वारा ही, हिम के बाद देयर फ्रेंड, ठीक है बेटा। कोई बच्चा बताएगा ऊपर वाले का हिंदी अर्थ क्या हुआ, ऊपर वाले का हिंदी अर्थ क्या होगा, अभी बता रहे हैं। बताओ बेटा बताओ बेटा। हाँ हाँ, ऊपर वाले का वाई हैड ही नॉट गॉन टू आगरा विद देयर फ्रेंड्स, भाई हैड ही नॉट गॉन टू आगरा विद देयर फ्रेंड्स। फिर बताइए पैसिव का। अच्छा, वह आगरा अपने दोस्तों के साथ तो क्यों नहीं जा चुका था, है बेटा, है इसमें ही, देखो ये है ही। अरे बेटा तुम्हारी आँख तो मुझसे भी कमजोर लग रही है। अरे बेटा तुम्हारी नई आँखें हैं तब भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा। अरे एल है, ये दिखाई दे रहा है, और तो बेटा इससे तो बड़ा ये भी है, देखो दिखाई दे। अरे तो बेटा समझा करो, अगर मैं इसे ज्यादा बड़ा बनाऊंगा तो इसमें टच नहीं हो जाएगा। अरे बेटा तो कब तक, अच्छा जगह ज्यादा छोड़ियो। और बेटा इसको मैं इस तरीका से लिख दूं तो समझ में आ रहा है बेटा, अब ऐसे समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। तो बेटा आपको, हाँ मुझे तो समझ में आ रहा है, तो ठीक इस तरीका से। तो बेटा समझा करो, आप बच्चे थोड़ी हो गए। अरे बेटा, तो बेटा एक सर कहते थे हमारे, अगर ज्यादा हो जाता तो कक्षा 1 में दाखिला ले लो, तो एडमिशन कक्षा 1 में कर लेना बेटा, ठीक है। उसमें पढ़ते रहना कि जी इस तरीका से बनती है, एफ इस तरीका से बनती है। अब समझा करो बेटा, आपका कोर्स भी कराना है और भैया सही तरीका से भी लिखना है। अब इसमें ये बताइए मुझे बेटा कि गलती क्या है। आप बताओ बेटा, ई नहीं है, आप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप समझ में आ रहा है, आप भी समझ में आ रहा है। अब बताओ पढ़ के क्या हुआ, पढ़ तो सकती हो बोर्ड पे। भाई हैड नॉट गॉन टू आगरा विद देयर फ्रेंड, बस इतना ही बहुत है, पढ़ लेती के बाद खत्म करो। तो भाई ही है, तो ये पार्टी है, ये ही तो है। ऐसे कैसे हो जाए, समझ के लिखो। अरे बेटा बस इतने, अब तुम्हें पता तो है ही है ना पता है तो मत बोलो इसे, आप पढ़ो तेज से। भाई हैड नॉट गॉन टू आगरा विद फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ कहाँ नहीं गया,
वह है। बस वह बस है। बस बस। तो क्या है, अब इसकी हिंदी निकाल दो। अच्छा, नीचे नीचे वाले की इसकी तो निकाल दो। भाई हैड आगरा नॉट बीइंग हम्म। बोर्न बाय देम देयर फ्रेंड। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? विथ छोड़ दो तुमने। अरे बिथ रह गया। अरे तो बेटा बिथ लिखो, बिथ। देखो ये गलती मान जाएगी, बिथ तो समझ में आ रहा है। यहाँ में ऑब्जेक्ट है ही ना। ऑब्जेक्ट है बेटा, हाँ। ये मतलब इसमें पैसे में वह अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं आगरा ना, वह अपने दोस्तों के साथ आगरा क्यों नहीं गया? अच्छा, इसमें लिखो आगरा अपने दोस्तों के साथ, आगरा उसे अपने दोस्तों के साथ नहीं ले जाया गया या नहीं गया। ठीक है, तो इस तरीका से हो गया भैया। तो इस तरीका से हमारे ये फाइनल हो जाते हैं ना। अब इसके बाद हमारा भैया आज टेंस चलेंगे। कौन से भैया? हमारे पास्ट परफेक्ट हो गए। देखो भैया, पास्ट परफेक्ट के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिए, कंटिन्यूस कर लिए, परफेक्ट कर लिए। कौन कौन से कर लिए? 3 कर लिए बेटा। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट जो आज कराए हैं। अब भैया ये हमारे 3 ही बनते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बॉय नहीं बनाया जाता है। ठीक है बेटा। अब ये क्यों की मतलब नहीं है बेटा, जब इस तरीका से हमने इसमें बीन लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट में बीन आता है, उसमें समझ दिया होता है, तो उसकी तो हमने एक तरीका से प्रीपोजिशन छीन ली, तो उसका हम एक तरीका से बनाते ही नहीं, है ना भाई। क्यों का मतलब नहीं है बेटा। आपको टेस्ट ले लो बेटा, आपके घर में 15 रोटी बनाई जाती है, आपने 20 बनाई बेटा, क्यों बनाई? मम्मी पापा को। तो ऐसे मतलब हमें 15 रोटी खाना है तो 15 ही लमसम बनाओ, एक आध ज्यादा बन जाए तो उससे कोई बात नहीं, चल जाता है। अरे बेटा टेस्ट ले लो अब जल्दी से। आप भैया टेस्ट बेटा इतनी जल्दी नहीं है तुम पे, ये स्पेलिंग तो लिखी नहीं आ रही है, बोली नहीं आ रही है, टेस्ट में क्या लिखोगे बेटा? 0/0 आएगा आपका बेटा। 2 महीने पेपर के रह रहे हैं, और 2 महीने में क्या कर लोगे आप लोग बेटा? इतना पेपर करना क्या है आपको? इतनी पेपर की आपको चिंता नहीं है, इतनी मेरी चिंता है बेटा। आपको यहाँ कितने पेपर लिखवा दूं? आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा समझना है, वहाँ पर कम से कम लिखना है। 2026 लो बेटा, लिख दिया। 2026 बोलो, लिख दिया। ऐसे थोड़ा और कैसे? जो पेपर बोर्ड पेपर अरे मेरे बेटा, तुम्हें पता है बेटा कल आप क्या बनाओगी? क्या बनाओगी? आलू। वो तो आलू मैं ऐसे ही बता दूंगा। चलो, कल पता है तुम्हारे मामा की लड़की की शादी है। हाँ है ही नहीं, तो इसी प्रकार से अभी टेस्ट नहीं, पेपर नहीं हुआ 2026 का। शादी वो हमारे मामा की लड़की छोटी सी छोटी सी है, उसे कल बड़ी कर दो। बेटा जब टाइम पे होगा वही तो होगा। जब 2026 का नहीं आ रहा है तो क्या है, इसके आप 25 के जब सॉल्व क्वेश्चन। अरे बेटा, तुम्हारी मत की और तुम्हारा अलग है सिस्टम बेटा। जितना लिखा जा रहा है आप उतना पढ़िए। आप जो है मुझे पढ़ाने नहीं आयो, पढ़ने आयो। अगर बेटा तुम मुझे बताने आते तो यहाँ नहीं आते, आपके माँ बाप मेरे यहाँ नहीं भेजते कि चलो भैया उन्हें पढ़ाते हैं। आप खुद ही घर जाकर पढ़ लेते अगर इतने तेज होते तो। बेटा तुम्हारी कहानी सॉल्व लिखी उन लड़कों से ज्यादा लग रही है। उन लड़कों से जो था भी ज्यादा बोलते थे। ये जनरेटर नहीं है, नहीं ये जनरेटर है, नहीं इन्वर्टर है। इन्वर्टर से तो ये तो है कि लाइट भज जाती है तुरंत तैयार रहता है, नहीं ये तैयार रहते हैं, ये और एक तरह फ्यूज और हो जाते हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, हंसने की बात ज्यादा हो गई। आज टेंस करेंगे बेटा फ्यूचर, FETURE, फ्यूचर इंडेफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब भैया क्लियर बात यह है, हमारे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई बच्चा बताएगा? एनी गर्ल, एनी बॉयज? टॉक अबाउट द सेंटेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट। ऑल स्टूडेंट कीप साइलेंट एंड एट द ब्लैकबोर्ड अंडरस्टैंड। कीप साइलेंट, स्टॉप, इतना ही बोलना चाहता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भैया कोई बच्चा बताएगा पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है भैया, ठीक है, गे है, गु है आदि शब्द आते हैं भैया, वो हमारे फ्यूचर क्या है, परफेक्ट कहलाते, वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते। तो बेटा बात समझ में आई? तो भैया जिस प्रकार हमने क्या है इसकी पहचान पढ़ ली, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके भैया फ्यूचर के बनाने के नियम लिखेंगे। फ्यूचर बनाने के नियम क्या करेंगे भैया कि अफर्मेटिव के रूल होंगे, AFFIRMATIVE और सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को भैया हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। एनी बॉयज? एंड गर्ल? एनी प्रॉब्लम? तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करेंगे भैया, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? ये होते हैं बेटा कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं दिया होता है, नहीं हमारा कोई नेगेटिव होता है, नहीं हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ना क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगता है, क्या क्यों नहीं होते, तो हमारे भैया उनमें कोई नेगेटिव बात नहीं कहा हो, नहीं शब्द नहीं दिया हो, क्या क्यों शब्द नहीं दिया हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो सॉरी स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या करेंगे भैया, जिसके हमारे बनाने के नियम है भैया, जिसमें हम क्या है, हेल्पिंग। अरे मैंने बेटा पूरा कपड़े अपने धोने के लिए छोड़ दिए हैं, बगल मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा लेट हो जाए तो कपड़े सब ले आना और मेरी वॉशिंग मशीन पर डाल देना। तो भैया हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, नंबर 1 कर देंगे, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते, ठीक है भाई, हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग कर दे, अरे सॉरी नहीं, बीइंग का नहीं, बी का केवल, गलती हो गई, सॉरी, इसके लिए माफी करें, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा रॉन्ग नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, मिस्टेक नहीं हुई है, बाद के बाद बी का प्रयोग करते हैं। बी का क्या कहने का मतलब है कि जैसे हम क्या करेंगे, नंबर 2 नंबर 1 इसमें करेंगे कि सभी वाक्यों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते
है बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह। इसका क्या है, एक्टिव का फार्मूला लिख लो अब। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इस तरीका से होगा। अब बताइए बेटा, कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेसिक नॉलेज। आप ये बताओ, बिल का प्रयोग कहाँ करेंगे? बिल का प्रयोग कहाँ करेंगे? बिल, यहाँ पर बिल लगाए, आई बी के साथ बेटा सेल का प्रयोग करते हैं, और बी का बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ, जो कर्ता जाकि बचे हमारे, जो सब्जेक्ट बचे सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। हाँ बेटा, सही बताया तुमने, सही पकड़ लिया कि मैंने पूछा था बिल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बेटा बिल का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ आई बी को छोड़ के सभी अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई बी के साथ, जहाँ आई बी के साथ। मगर बेटा कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी जो है उल्टा भी हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, आई बी के साथ सेल का, अन्य कर्ताओं के साथ बिल का, मगर क्या है, कोई बात जरूरी ही कहना हो। जैसे मैं कल आवश्यक ही शाहबाद जाऊंगा, मैं कल आवश्यक ही पढ़ूंगा, तो आई के साथ बिल आ जाता है। आवश्यक बात कही जाए, कोई जोर दे के बात कही जाए, कोई एक तरीका से एकदम आवश्यकता बताई जाए, कोई जरूरी कार्य हो, तो वहां पर हम क्या किस तरीका से आई के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, आई बी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, है ना बेटा, इस तरीका से। अब क्या करते हैं बेटा, एक्टिव का फॉर्मूला लिख लो बेटा। एक्टिव, अच्छा हाँ हाँ ठीक, एक्टिव वॉइस, ठीक कहा बेटा, मैं यही सोच रहा हूँ यहाँ तक हो जाए, ढल जाए थोड़ा। एक्टिव का फार्मूला होगा बेटा, जैसे सी बिल, सी बिल, सी बिल गो टू दिल्ली। लिख दूंगा बेटा, DHLI। बेटा इधर ध्यान दो, ये छोटी छोटी बात में मत पूछो करा। जब मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तो इसे देख लेना ना, तो मैं लिख दूंगा, हिंदी उर्दू सब जानता हूँ मैं, ठीक है। सी विल गो टू दिल्ली टुडे। ये बेटा इतनी आप छोटी सीख जाती ना, तो यहाँ पढ़ने नहीं आती, पढ़ाती होती स्कूल में, ठीक है, आप टीचर हो जाती, टीचर। हाँ बेटा सुनो, अब क्या है, इसे हम पैसिव बनाएंगे भैया। तो पैसिव क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्टिव हो गया, पैसिव बनाएंगे भैया। तो पैसिव बनाएंगे भाई, पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यही है सबके नियम, चल लिख लो यहाँ पर भाई। लिखे हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को भैया क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग याद है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग है, फिर सभी टेंशन में क्या करते हैं, सभी वाक्यों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव में बेटा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं बेटा। बाकी सब नियम ऐसे ही हैं, ठीक है बेटा। इस तरीका से हम क्या करेंगे भैया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, दिल्ली, ठीक है बेटा। दिल्ली, दिल्ली के साथ दिल्ली, बाकी आई बी के साथ सेल, सभी कर्ताओं के साथ बिल, तो क्या आएगा, बिल, है ना, बिल। फिर लगाएंगे बी, बी लगाया फॉर्मूला में, बी नहीं लगाया बेटा। इसके बाद अरे बेटा पैसिव, पैसिव का फॉर्मूला नहीं लिखा, ठीक है। दिल्ली विल बी, ये ध्यान नहीं दे रही हो, दिल्ली विल बी क्या कर रहे हैं वो, गॉन, गॉन के बाद बाई, बाई को हर, हाँ ठीक को छोड़, ठीक है बेटा। इसका भैया इंटेरोगेटिव समझ लो, बी, बी ना सी बोला था बेटा, अरे बी बी क्या होता है, इधर इधर को हटो, अच्छा अरे बी लगा तो दी, ये है
अरे बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दिखा बेटा। या मछली खाओ या मछली की आंखें खाओ या विटामिन ए का कैप्सूल लो। और बेटा हमें तो दिखाई दे रहा है। तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा था? 2 बार दिखाई दे रहा है। हम की नीचे इधर को हटियो बी लगा दी। आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। खुद ऐसे उल्टी सीधे करो। बेटा ऐसा है भाई, मैं भी कहाँ जाऊँ, 1 घंटा बोर हो जाऊंगा बेटा, तो मुझे भी तो कुछ हंसी होना चाहिए। अगर मैं जैसे 1 घंटा पढ़ाता रहा तो भाई मैं तो हो जाऊंगा बोर, तो आपको मुझे हंसाना भी है और भैया पढ़ाना भी है ना। तो क्या करेंगे भैया, विल बी गॉन बाय द हर क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड करते हैं इसी को, क्या करते हैं सी विल, अरे क्वेश्चन वर्ड नहीं, नेगेटिव करो पहले बेटा। नेगेटिव क्या करेंगे कि सी विल गो टू दिल्ली टुडे। अरे टुडे तो लिखा ही नहीं, तुम बेटा ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पर, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ है आज। बोर हो गए। अरे बोर हो गई तो बोर नहीं होने दूंगा, ये मुझ पे छोड़ दो। हम जा रहे। दावत आज कहीं की तुम्हारी नंसार, चलो मैं भी चलूंगा, ठीक। हाँ बेटा ये दिल्ली विल गो वन बाय द हार्ट टुडे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे बेटा कि ये उतार लेता हूँ, जैसे इसके बाद नॉट जोड़ देंगे, बिल के बाद नॉट। एक्टिव में पैसिव में क्या करेंगे, सी के बाद क्या जोड़ना है भाई, नॉट। तो सी विल नॉट गो टू दिल्ली टुडे। बता बेटा बात समझ में आ रही है। इसका पैसिव बना दो, ये हमारा एक्टिव हुआ, ये पैसिव। पैसिव में क्या करेंगे बेटा, दिल्ली को बना दो भैया दिल्ली के बाद बिल ही आएगा, ठीक है। बिल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा बेटा, ठीक है। बी के, हाँ बेटा गूगल तो नहीं हो गया। बी के बाद मैनुअल की थर्ड फॉर्म नॉट गॉन के बाद बाई, और बाई के साथ क्या लगाएंगे बेटा, वेरी गुड बेटा। हर के बाद टुडे, वेरी गुड। ऐसे बनाना है, आप तो ले आओगे, लगभग 90% ले आओगे बेटा, टॉपर जाओगे बेटा। मैं कहता ही तो रहता हूँ कि आप सबसे वीक बच्चे हो। अरे वीक में से आगे निकलते हैं, मगर बेटा मेहनत ऐसे करते रहो, वीक में से तेज होते हैं ना। आज के लिए इतना। आपको कोई वीडियो देखना है तो वेदपाल रामपुर करके चैनल है बेटा, आप आराम से वीडियो देखो मजे से खुश करके, और नहीं आए मजा आनंद तो भैया फिर कॉल करके फिर पूछना, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि ये समझ में आ रहा है इस टॉपिक की वीडियो में, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी ले रहा हूँ। अरे बेटा